उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर विपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक नया नारा दिया। एक हैं तो सुरक्षित हैं। कांग्रेस पर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने धुले में एक चुनावी रैली में लोगों को एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, जिसके बाद नागपुर में कांग्रेस नेता विशाल मुत्तेमवार से जानी हमने इस पर प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब उन्होंने खुद बताया। आइए देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बाद अभी मोदी जी का फिर से चालू हो गया है, एक है तो सेफ है, इन पर क्या कहेंगे? वो एक बार ठहरा तो ले। वो योगी जी बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। हम कहते हैं हम एक है तो सेफ है। हम मतलब कौन? ह मतलब हिंदू और म मतलब मुस्लिम। हम एक है तो सेफ है, क्योंकि ये देश का संविधान जो है वो भी यही कहता है कि इस देश के नागरिक हम जो इस देश के नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी पहले तो ये बताया कि उनकी सरकार है जो यहाँ किसान बेहाल है, जो बेरोजगार नौकरी की तलाश कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, उद्योग जो हमारे महाराष्ट्र से भगा के वो गुजरात लेके जा रहे हैं, उसके बारे में बात करें ना। ये सब जो विषय है वो चुनाव के वक्त आकर वो क्यों बोलते हैं? क्या ये हमारा कंसर्न है? क्या हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं जी। आप गुजरात से आए हो, हम महाराष्ट्र के लोग हैं। महाराष्ट्र का एक कल्चर है। महाराष्ट्र के यहाँ जो संत है, इन्होंने हमें जो सिखाया है वो सर्वधर्म समभाव का जो एक नारा है, जो विचारधारा है, उसको लेकर आज तक महाराष्ट्र चला है। इसलिए महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य हुआ करता था। लेकिन इनकी सरकार जब से आई है पिछले 10 साल से, इन्होंने महाराष्ट्र का खच्चीकरण किया है। महाराष्ट्र में से उद्योग धंधे भगा डालने का काम, इकोनॉमी को ख़राब करने का काम, यहाँ का कल्चर ख़राब करने का काम, क्राइम रेट को बढ़ाने का काम, ये सब चीज़ें इन्होंने पिछले 10 साल में की है। उसका जवाब मोदी जी ने देना चाहिए था। 50% आरक्षण हटाए जाने का अभी बात चल रहा है। राहुल जी अगर फिर से नहीं, राहुल जी ने एक बात कही है कि आप जातिगत जनगणना कराइए और जातिगत जनगणना करके एक्सरे करिए अपने समाज का, और जिसकी जो आबादी होगी उसके हिसाब से उनका हक जो है वो तय करिए। और उसके लिए अगर 50% की जो एक सीमा है उसको अगर हमें तोड़कर वो बढ़ाने की ज़रूरत हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने पार्लियामेंट में वैसे अमेंडमेंट कर उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हक दिलाने की बात है। और वो हक जो है वो साइंटिफिक तरीके से, जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, आप एक्सरे नहीं करेंगे, और ये सिर्फ जातिगत जनगणना में सिर्फ आंकड़े कोई पॉपुलेशन के नहीं आते, उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी होता है कि भाई कौन से समाज के लोगों की आर्थिक उन्नति कितनी हुई है, वो कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, सरकारी नौकरियां किस समाज के लोगों के पास है। तो उसका जब एक्सरे आपके सामने आएगा, उसके आधार पर फिर जो निकष लगाकर कि किन को कितना आरक्षण की ज़रूरत है, तो इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। तो ये तो राहुल जी जो बोल रहे हैं उसको तो देश ने स्वीकार कर उसको आगे वो करना ही होगा। सर, रामटेक में बगावत हुई है। महाविकास आघाड़ी खेमे शिंदे में गई थी ये सीट, लेकिन उसके बावजूद राजेंद्र मोड़क जो कि पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बगावत की है। इस पर नहीं, उस पर तो पार्टी ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। पार्टी ने जो भी कार्रवाई करनी थी वो तो ऑलरेडी उसके ऊपर कर चुकी है। वो तो कोई एक इंडिविजुअल, कांग्रेस के बड़े नेताओं का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके लिए पूरी तरह समर्पित है। केवल वही नहीं, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रमेश चन्नीतला जी ने परसों मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहाँ जहाँ भी रिबेल कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के महाविकास आघाड़ी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है। तो पार्टी ने अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ निशा पंचवानी, महाराष्ट्र टीवी 24।